जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज थोड़ा-सा एवरेज डे हम कह सकते हैं। मार्केट में ख़ास वॉल्यूम जनरेट नहीं हुए। एवरेज वॉल्यूम के साथ मार्केट ने काम किया, लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्केट गो के रेजिस्टेंस पर ही खड़ी रही। आज जो कि हमने बात की थी 1,14,500 की, लेकिन वो सपोर्ट टूटी ज़रूर है, जो कि अब रेजिस्टेंस भी बन गई, सपोर्ट भी बन गई, क्योंकि उसी ज़ोन में मार्केट घूम रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। बाकी मज़ीद क्या सिचुएशन बन सकती है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। 1,14,350 पर मार्केट की क्लोजिंग रही। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें सबसे अच्छे वॉल्यूम के साथ प्रीमा है। इस पर हमने फ्राइडे को भी बात कर दी थी। आज भी बहुत सारे लोग इसमें कूदे होंगे, लेकिन अब तो हमारा इसमें से अनकरीब जो है वो एग्ज़िट करने का प्रोग्राम है। क्योंकि जब कोई शेयर हम खरीदते हैं, वो प्रॉफ़िट दे रहा होता है, तो हम उसको कैरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि जब कोई शेयर 1 या 2 अपर कैप दे दें, तो उससे परहेज़ किया करें और किसी दूसरे शेयर की तलाश में निकल जाया करें, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो इंशाल्लाह बढ़ेगी और लॉस के चांसेस कम होंगे। अगर आप भागते हुए शेयर्स के पीछे भागने की कोशिश करेंगे, तो यो वही होगा जो कि ओजीडीसी, पीपीएल और कोई पीएसओ में लोगों के साथ हुआ, कि शेयर ऊपर थे, खबरें भी थीं, सब कुछ था, मार्केट परफ़ॉर्म भी कर रही थी। अब उन्होंने खरीदा तो आज उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग हुई। यही वो चीज़ें हैं जो हर रोज़ मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मार्केट में आज भी सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस रही। ऑयल एंड गैस के अंदर हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। इसको सेलिंग प्रेशर या इसमें डिक्लाइन तो नहीं हम कह सकते। सीमेंट में भी सेम सिचुएशन है और आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि मार्केट की सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस है। ऑयल एंड गैस की खबर है, वो चल रहा है। सीमेंट की खबर है, वो चल रहा है। अब उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग है। अब जिन्होंने ऊपर खरीदा है वो अपना-अपना फ़ैसला करें। हम तो सेलिंग पर थे भई इन तमाम के अंदर। हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं था। हाँ, हमने आज एंग्रो ज़रूर बाय किया सुबह के वक़्त, उसको इंशाल्लाह हम कीप करेंगे। तो मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। 42 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, कमर्शियल बैंक्स ने 236 पॉइंट्स ऐड किए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने 224 ऐड किए। फिर उसके साथ आप देखें तो तीनों जो आपको प्रॉफ़िट टेकिंग में टॉप नज़र आ रहे हैं, ये वही तीनों सेक्टर हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग रफली एक साथ ही चलते हैं। सीमेंट सेक्टर के जिनके अंदर आपको लास्ट वीक में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन ये डिक्लाइन कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है कि जिससे ज़्यादा परेशान हुआ जाए। जब एक सर्टेन लेवल तक शेयर पहुँचते हैं तो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग होती है। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद खबरें हैं जिनको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को। पहली खबर जिसको शामिल करने का मकसद ये था कि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि आईएमएफ ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है और बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से और दीगर मामलात और टैक्स कलेक्शन में कमी और ये चीज़ें पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद आईएमएफ जो है वो नाराज़ होके जा रहा है। देखें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते भी और उससे पहले भी इस पर बात की थी कि आईएमएफ का वफ़द आएगा, टारगेट्स हमारे कभी भी पूरे नहीं होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। आईएमएफ के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करके इंशाल्लाह ये किस्त जो है ये हमें मिल जाएगी। मैं अभी भी पॉज़िटिव हूँ इस हवाले से और आप दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि इस किस्म की खबरों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आईएमएफ से फड्डा पड़ गया। फड्डे वाली बात कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं। ये बेसिकली आखिरी बात इसमें मैं करता चलूँ, ये थोड़ा-सा ना साइकोलॉजी से भी खेला जाता है। इन्वेस्टर की, ट्रेडर की, जो मार्केट में नए आने वाले लोग हैं, उनको ये डराने के लिए भी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अल्फ़ाज़ बदल कर जो है वो खबरें ऊपर-नीचे होती हैं। तो इन चीज़ों से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर साज़गार इंजीनियरिंग के हवाले से है, जिसकी सेल्स अच्छी आई हैं और थ्री व्हीलर के हवाले से भी और फोर व्हीलर के हवाले से भी। लेकिन इसके साथ जो जोड़ के बात मैं करना चाह रहा हूँ वो पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट नज़र आए, सेल्स में इज़ाफ़ा नज़र आए मंथ और मंथ की बुनियाद पर, ईयर ऑन ईयर की बुनियाद पर, तो इसका मतलब ये होता है कि इकॉनमी में थोड़ी-सी जो जान है वो आने जा रही है। और इकॉनमी के अंदर जान का मतलब ये होता है कि मार्केट को थोड़ा-सा नया पैसा जो है वो मिल सकता है
मज़ीद इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो सकती है। ये अपने-अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है वो हम लोग एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल होता है कि ऑटो का एक ऐसा सेक्टर है कि अगर आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से नज़र रखें तो थोड़ा-सा समझने में आसानी हो जाती है कि आने वाले दिनों में कि क्या मार्केट में कुछ जान आ सकती है या नहीं। तो फ़िलहाल तो डिजिट्स अच्छे आए हैं, जो कि ना सिर्फ़ कि इट्सेल्फ साज़गार के लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए जो है वो मुफ़ीद साबित हो सकते हैं। बाकी आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। अगली खबर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हो सकता है जब तक आपको हमारी ये वीडियो अपलोड होके मिले मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से खबर आ चुकी हो। मुझे कोई ख़ास तब्दीली जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में होती हुई नज़र नहीं आती। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें कोई तब्दीली आ जाती है तो वो शायद मेरे लिए भी सरप्राइज़ होगा। मैं कुछ ख़ास तब्दीली आती हुई नहीं नहीं देख रहा। अगर फ़र्ज़ कर लें 50 बेसिस पॉइंट के अराउंड अगर प्लस माइनस होता है तो ये कोई ख़ास तब्दीली नहीं होगी। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा या तो बहुत ज़्यादा तब्दीली इंटरेस्ट रेट के अंदर होने जा रही है। अगली बात जो कि मैं नेटसोल के हवाले से करना चाह रहा था वो ये था कि नेटसोल जो है इसने एक बुरा रिज़ल्ट दिखाया और उसके बाद काफ़ी लोग जो है वो इस पर परेशान नज़र आए कि जी नेटसोल के साथ क्या हुआ? इन्होंने तो बायबैक करना था, शेयर की कीमतें ऊपर जानी थी लेकिन ये तो नीचे आना शुरू हो गई। मैं सिर्फ़ आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश करता चलूँ नेटसोल के हवाले से, फिर इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक पर चलेंगे कि आप ये चीज़ बता दूँ कि हमने नेटसोल को नीचे खरीद रखा है और हम इसको कैरी कर रहे हैं। यानी कि ये मेरे ग्रुप के अंदर पहले से रिकमेंडेड है। ये चीज़ भी ज़रूरी है। अब देखिए बात ये है कि अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखें और फाइनेंशियल्स में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है 2021 में अर्निंग देख लें, 2022 में देख लें, 2023 में देख लें, 2024 में देख लें, राइट? आपको एक इंक्रीज़ जो है वो नज़र आ रहा है। अब ये मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने लगा इन चीज़ों से, सिर्फ़ आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ और खुद भी समझने लगा हूँ। अब आप इसको क्वार्टरली आ जाइए। क्वार्टरली में अगर आप देखें, तो 2025 के पहले क्वार्टर में ये ₹2.5 की सॉरी ₹2.25 की अर्निंग के साथ सामने आता है, जिसका मतलब ये है कि रफ़ली ₹10 की ईयरली अर्निंग जो है वो इसकी हो सकती है। जो कि कंपैरेटिवली अगर हम पिछले साल की निस्बत देखें तो ठीक ही है, बस मिलता-जुलता सा रुझान है। लेकिन एकदम से दूसरे क्वार्टर के अंदर जो है ये 31 पैसे का लॉस शो कर देते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी पता है कि इन्होंने मार्केट से शेयर बायबैक करने हैं। अब जैसे ही ये खबर आती है, शेयर जो है वो डिक्लाइन कर जाता है और ये साथ-साथ खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन्होंने जून के महीने तक अपना बायबैक मुकम्मल करना है। जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स के साथ मुंसलिक हैं, मैं क्राइम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करता, वो बखूबी जानते हैं कि किसी एक क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट को ऊपर-नीचे करना या कंपनी के जो है वो बैलेंस शीट को ऊपर-नीचे करना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहा, सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 31 पैसे का लॉस कोई लॉस नहीं है। शेयर की प्राइस नीचे गई, मेरी तो ख़ैर नज़र थी, मैंने तो ग्रुप में रिकमेंड किया, लेकिन एक आम आदमी घबरा गया कि 31 पैसे का लॉस अब इसका मतलब ये है कि कंपनी तो गई, कंपनी कहीं नहीं जा रही। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, जिनके पास होल्डिंग है, हौसला रखें थोड़ा-सा। इन्होंने शेयर्स बाय करने हैं, जो शेयर फ़र्ज़ करें, अगर आप देखें ना थोड़ा-सा अगर आप गौर फरमा लें कि इसी महीने के अंदर अगर आप इसी 1 महीने की बात कर लें, तो 1 महीने के अंदर ये शेयर जो था, ये ₹160 पे था और अब कहाँ पर है? ₹135 पर। तो एक शेयर खरीदने के लिए ₹160 खर्च करना ज़्यादा बेहतर है या ₹135? तो ये चीज़ है कि कंपनी ने थोड़ा-सा आपको किक कराई है और लोग जो है वो डर गए। डरना नहीं है, बस इस चीज़ को मैंने आपके साथ शेयर करना था। बाकी मैं किसी को बाय के हवाले से नहीं कह रहा, मैं किसी को सेलिंग के हवाले से नहीं कह रहा। सिर्फ़ ये चीज़ों को कोरिलेट करने का जो हमारी वीडियो में जो एक सिलसिला है, ये कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि चक्कर क्या चलते हैं। तो बात को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी, हमारे साथ आज सिचुएशन क्या रही? अच्छा दिन था, एसएसजीसी को हम जो था वो कैरी कर रहे थे। इसके अलावा नेटसोल को कैरी कर रहे थे, इसके अलावा सर्ल को कैरी कर रहे थे। ये वो हमारी बाइंग थी जो कि प्रीमा को कैरी कर रहे थे, जो कि चली आ रही थी। वो तो ख़ैर सिलसिला चलता रहा। इसके साथ जो डीसीआर था ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी, माशाल्लाह अच्छी चल रही है। स्विंग ट्रेड जो है वो हमारी ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। इसके अलावा गेल माशाल्लाह आज हमने खरीदा, वो अच्छा चल गया, 452 का हाई मारा इसने।
इसके साथ एंग्रो अभी हम इसको कैरी कर रहे हैं 187 50 पर हमने कुछ बेचा, बाकी हम इसको कैरी कर रहे हैं। अब अगर अगर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, या स्विंग ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या इसके साथ अब हमने एक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें डेली अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आपको डेली बाय सेल में भी शामिल किया जाएगा और आपको स्विंग ट्रेड के ग्रुप के अंदर भी शामिल किया जाएगा। तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इस नंबर पर आप राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हमारा जो ये वाला चैनल है इसका व्हाट्सएप चैनल जो है ये फ्री है। ये आप इसकी जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दे दूंगा, और इसके अलावा इस चैनल का जो लिंक है वो मैं कमेंट में भी पोस्ट कर दूंगा। ये फ्री है, इसमें ये सारी अपडेट्स जो हैं कंपनीज के हवाले से और बाकी जो खबरें हैं वो शेयर की जाती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे फ्री नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए, जुमे वाले दिन की वीडियो में हमने आपसे गुजारिश की थी कि मार्केट की यही क्लोजिंग है और यही मार्केट के पास जो है वो रेजिस्टेंस है, यही मार्केट के पास सपोर्ट है जहां पर मार्केट आके रुकी है। वक्ती तौर पर मार्केट जो है वो यहाँ पर रुकती हुई नजर आ रही है, लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ा है यहाँ पर, वो ये है कि आखिरी 15 से 20 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है, और ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट जो है वो किसी मूड में नजर आ रही है। लिहाजा आपने अगर नई बाइंग करनी है तो मार्केट का इंतजार कीजिएगा कि 1,14,500 को ये क्रॉस कर जाए। मार्केट की क्लोजिंग के करीब मैंने भी 2-3 शेयर जो है वो ग्रुप में रिकमेंड किए हैं। देखेंगे कि इंशाल्लाह कल क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि जब तक मार्केट 1,14,500 को क्रॉस ना करे, नई बाइंग से परहेज कीजिएगा। पुरानी बाइंग की तरफ ध्यान कीजिएगा। हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाती है और जिस तरह से कि लास्ट पे वॉल्यूम लगा है, ये वॉल्यूम कंटिन्यू करता है, तो फिर जैसे ही 1,14,500 क्रॉस करे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिएगा और अपनी पोजीशंस को कैरी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।